हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर यानी कि एमसीएक्स की ऑप्शन चेन एनालिसिस आप किस तरीके से कर सकते हैं और कहां पर आपको ये एनालिसिस करने के लिए जाना पड़ेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि विद इन अ 2 मिनट आप नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं तो उसकी ऑप्शन चेन की एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहां से आप फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। तो अब देरी न करते हुए मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ गूगल पे। ये देखो, गूगल पे जैसे ही आप डालोगे एमसीएक्स ऑप्शन चेन, तो यहाँ पर आपको सबसे पहली वेबसाइट मिलेगी एमसीएक्स इंडिया की। एमसीएक्स इंडिया की वेबसाइट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप आ जाओगे इस पेज पर। देखो, जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर आओगे तो दो तीन चीजें आपको सिलेक्ट करनी होंगी। ये पेज जैसे ही रिफ्रेश होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, यहां पर आने के बाद आपको ये तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, इंस्ट्रूमेंट, कमोडिटी और एक्सपायरी डेट। तो यहाँ आपको कमोडिटीज में आपको सिलेक्ट करना है क्रूड ऑयल, तो यहाँ पे मैंने क्रूड ऑयल सिलेक्ट कर लिया। इंस्ट्रूमेंट में ये ऑप्शन फ्यूचर लिखा सिलेक्ट रहने देना। एक्सपायरी डेट इसकी कब की है? 17 अगस्त। नेक्स्ट एक्सपायरी डेट में इसकी सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं शो पे क्लिक करूंगा तो लेटेस्ट जो रिफ्रेश डेटा है वो आपके सामने आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर क्रूड ऑयल की प्राइस कितनी चल रही है, ये यहाँ पर लिखी है 7716। ये देखो 7761। तो 7761 पर अभी क्रूड ऑयल यहाँ पर आपको मूव करना है। तो सबसे पहले हम ये सेम स्ट्राइक प्राइस पर पहुंच जाते हैं कि यहाँ पर कहाँ, ये देखो ये 7750 के आसपास, यानी कि यहाँ पर अभी मार्केट घूम रहा है। कौन से लेवल के पास? इस लेवल के पास मार्केट अभी यहाँ पर आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, ये तो स्ट्राइक प्राइस हो गई बिल्कुल सेंटर वाली जहां पर आपको क्रूड ऑयल की प्राइस दिख जाएगी। हमें कौन सी तीन चीजें याद रखनी है? देखो, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे इस साइड का जो डेटा है लेफ्ट साइड का वो हो गया कॉल का डेटा, जो राइट साइड का डेटा है वो हो गया पुट का डेटा। जब हम ऑप्शन चेन देखते हैं ना तो वो हम ऑप्शन बायर के नजरिए से नहीं देखते, ऑप्शन सेलर के नजरिए से देखते हैं। मतलब जितने भी आपको लॉट इसमें दिखाई देंगे वो किसी ने बाय नहीं करे, वो मेनली आप ऑप्शन सेलर के नजरिए से देखो कि वहां पे बाय, वहां पर जो पुट है या कॉल है वो सेल किया जा रहा है किस तरीके से, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। तो हमें तीन पॉइंट याद रखने हैं। पहला हमें याद रखना है ओआई, ठीक है। ओआई जितने भी डेटा होगा वो लॉट्स में होगा, कितना यहाँ पर ओआई का डेटा है वो लॉट में दिखाएगा, वो भी आपको पता चलेगा। चेंज इन ओआई देखोगे मतलब आज फ्रेश कितनी ओआई चेंज हुई है। यहाँ पर वॉल्यूम में देखोगे, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आज कितने लॉट्स का ट्रेड यहाँ पर हुआ है। मान लो अगर 2 वॉल्यूम दिख रहा है मतलब 2 लॉट्स का यहाँ पर ट्रेड हुआ है। 100 वॉल्यूम दिख रहा है मतलब 100 लॉट्स का ट्रेड हुआ है। यानी कि अगर रिसेंट आपको ज्यादा वॉल्यूम दिख रहा है मतलब ज्यादा लोगों ने ट्रेड किया है, मतलब फ्रेश पोजीशन उसमें या फिर इंस्टीट्यूशन बाइंग आपको उसमें दिख रही है। इस तरीके से हमें ये चीज देखना है। सिमिलरली हमें ये पुट साइड में भी देखना है, ठीक है। अब अगर एक एग्जांपल देता हूं, अब 8,000 पे अगर कॉल राइटर बैठे हैं 1,000, इसका मतलब क्या हुआ? कॉल राइटर मतलब बेचने वाले, सेल करने वाले। मतलब अगर कॉल राइटर बैठे हैं तो यहां से मार्केट को बेचा होगा इन्होंने, यानी कि मार्केट को नीचे भेजने की कोशिश की जा रही होगी, ठीक है। तो यहां पर 8,000 आपको रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब पुट की साइड आ जाओ। पुट की साइड मतलब नीचे से, यहां पर कॉल का याद रखो, कॉल में ऊपर से बेच रहे हैं, पुट में नीचे से बेच रहे हैं आपको। अब 78 ये वाली सॉरी, मैं एक चीज आपको मिस्टेक कर गया। देखो, कॉल में आपको क्या है ना, कॉल राइटर मतलब आपको जिस स्ट्राइक प्राइस का कॉल राइटर है वो वहां से मार्केट को नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा है। पुट राइटर मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस पर पुट राइटर बैठे हैं वो वहां से मार्केट को ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है इसमें। ये बिल्कुल आप जो ऑप्शन बायर है ना उससे उल्टा समझो। कॉल मतलब खरीदना होता है, पुट मतलब बेचना होता है। जब आप सेलर के नजरिए से देखोगे तो कॉल राइटर मतलब नीचे की तरफ मार्केट को भेजना, पुट राइटर मतलब ऊपर की तरफ मार्केट को भेजना। उसका उल्टा कर दो सिंपली। अब मैं आपको लेके चलता हूं यहाँ पर 7800 के पास और फिर आपको दिखाता हूं कि कैसे हमें अगले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढे हैं सिर्फ ओआई की मदद से। अब यहाँ पर 7800 का देखो, 7800 वाली लाइन को मैं यहाँ पर आपके सामने मार्क कर लेता हूँ। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 7800 पे, क्योंकि मार्केट अभी इसके आसपास घूम रहा है और मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर कितने टाइम से मार्केट फंस रहा है। देखो, सबसे पहले मैं क्विकली एक बार आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। ये आपके सामने मैं भी डेली टाइम फ्रेम पर क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन करूंगा और फिर दिखाऊंगा 7700 के पास से लेके 7800 के पास कितनी देर से मार्केट फंस रहा है, क्योंकि वहां पर अच्छे खासे ओआई का बिल्डअप हो चुका है। जब तक एक साइड के एसएल नहीं कटेंगे तब तक मार्केट वहां पर आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। अब ये लेवल देखो, ये यहां से
7600 से लेके 7800, ये यहाँ पर कितनी देर से एक रेंज बना रहा है। 7800 ये वाला जो लेवल है, ये वाला, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कॉल राइटर ज्यादा है या पुट राइटर ज्यादा है, जिससे हमें आइडिया लगेगा कि ये अभी जो रिसेंट लेवल आ रहा है 7800 का, ये हमारे लिए इसको ब्रेक करेगा या यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। ये हम ऑप्शन चेन की मदद से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये फंस रहा है, तो क्या अभी यहाँ पर डेटा अभी शो कर रहा है। तो 7800 का मैं सीधा सीधा आप लोगों के सामने मार्क कर दूंगा। ये देखो, ये 7800 का डेटा मार्क हो गया। अब 7800 पे यहाँ पर OI कितने दिख रहे हैं आपको, लेफ्ट साइड में देखो OI कौन सा डेटा हो गया, OI का डेटा हो गया ये वाला, लेफ्ट साइड में OI दिख रहे हैं आपको 1750, मतलब इतनी पोजीशन 7800 पे कॉल राइटर की है, मतलब 1750 जो लॉट है ये नीचे भेजने के लिए मार्केट को है। अब फ्रेश कितने हुए हैं, ये OI चेंज था सेकंड वाला, फ्रेश लॉट कितने ऐड हुए हैं 1087, ये इतने फ्रेश लॉट इसमें ऐड हुए हैं, मतलब ये आज रिसेंट ऐड हुए हैं, ये फ्रेश डेटा है। अब वॉल्यूम कितना है इसका 9311, मतलब इतने लॉट यहाँ पर ट्रेड किए गए हैं, ये इसका वॉल्यूम है। अब हम वॉल्यूम पुट साइड से मैच कर लेंगे कौन सी साइड का वॉल्यूम ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको ये डेटा पता चल गया। अब आ जाओ भाई राइट साइड में, ये हो गया हमारे पुट राइटर, मतलब यहां से मार्केट को ऊपर भेजने की कोशिश की जाएगी। कितने लॉट है यहाँ पर 1424, यहाँ पर कितने थे 1750, मतलब कॉल राइटर ज्यादा है स्टिल अभी, और यहाँ पर पुट राइटर अभी कम है। तो मतलब ये अच्छा सा अभी अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए तो रेसिस्टेंस की तरह 7800 काम करेगा। बट एक चीज और देखो इसमें, ये है OI चेंज। OI चेंज मतलब आज कितने OI चेंज हुए हैं, आज कितने फ्रेश लॉट इसमें ऐड हुए हैं, कितने 1327, इसमें कितने हुए थे 1087, मतलब आज के दिन का जो डेटा है उसमें पुट राइटर ज्यादा ऐड हुए हैं एज कंपेयर टू कॉल राइटर, मतलब नीचे भेजने के लिए मार्केट को ज्यादा लोग ऐड हुए हैं। कितने लोग ऐड हुए हैं 1327, और ऊपर भेजने के लिए मार्केट को कितने लोग ऐड हुए हैं, सॉरी ऊपर भेजने के लिए कितने लोग ऐड हुए हैं यहाँ पर 1327, और नीचे भेजने के लिए आज कितने लोग ऐड हुए हैं 1087। तो यहां से आपको पता चल गया कि लॉट तो अभी मतलब कॉल राइटर यहाँ पर अभी ज्यादा है 1750 एज कंपेयर टू पुट राइटर 1424, यहाँ पर पुट राइटर है। लेकिन आज का डेटा अगर देखोगे तो आज फ्रेश जो OI चेंजेस है वो यहाँ पर पुट राइटर की ज्यादा है, और इसमें वॉल्यूम कितना है 4991, मतलब यहाँ पर ट्रेड इधर ज्यादा हुआ है कॉल राइटर में एज कंपेयर टू पुट राइटर में। तो 7800 हमें क्या समझ आ रहा है, एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मार्केट 7800 से नीचे आता है वापस से, तो ये आपको, जब तक मार्केट 7800 के ऊपर नहीं निकलेगा आप इसमें बुलिश की तरफ नहीं देखोगे। जैसे ही 7800 के ऊपर इसमें क्लोजिंग आएगी, तो ये जो कॉल राइटर है जो मार्केट को नीचे भेजने के लिए अपने ट्रेड ले रखे हैं, इनके SL कटेंगे। जैसे ही इनके SL कटेंगे तो ये स्क्वायर ऑफ होंगे सारे, और ये बाइंग की पोजीशन में कन्वर्ट होंगे, तो आपको अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है 7800 के बाद। अब एक और रेजिस्टेंस देख लेते हैं जो है 8000 का। तो 8000 पे अभी क्या हमें देखने को मिल रहा है, 8000 पे जैसे ही आप जाओगे 8000 का डेटा देखोगे, OI कितना है 3414, ये हमारा OI है 3414, और फ्रेश कितने आज इसमें ऐड हुए हैं 102, मतलब माइनस हुए हैं। आज लोग भागे हैं 8000 से, जो कॉल राइटर है ना 102 लॉट यहाँ पर निकले हैं, क्लोज हुए हैं। वॉल्यूम कितना है 13568, इतने लॉट ट्रेड हुए हैं। अब इधर आ जाओ 8000 पे, 8000 पे कितने पुट राइटर है यहाँ पर, पुट राइटर 730, मतलब कितने कम है, और यहाँ पर कितने ज्यादा है 3414, मतलब यहाँ पर कॉल राइटर ज्यादा है पुट राइटर कम है। यानी कि क्लियरली हमें ये समझ आ रहा है कि 8000 इसमें अच्छा खासा रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। 8000 के ऊपर अगर क्रूड ऑयल निकला तो ये 3414 आपकी ये लॉट है ना, ये सारे बाइंग में कन्वर्ट होंगे, ये भागेंगे और ये बाइंग की पोजीशन में कन्वर्ट होंगे। तो 8000 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो अच्छी खासी आपको यहाँ पर बाइंग देखने को मिलेगी। अब मैं यहाँ पर सीधा चार्ट में लेके चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि 8000 का एक्चुअल लेवल क्या है। ये तो हमने उसकी एनालिसिस से देख लिया। अब जैसे मैं इसको ओपन करूंगा आपको 8000 का लेवल बताऊंगा कि 8000 पे एक्चुअल में रेसिस्टेंस है या नहीं। तो ये देखो, ये अभी मार्केट ये 7800 है, ये वाला लेवल 7800 से लेके 8000 का ये लेवल है। ये जो जोन है ये पूरा 8000 से और 50 पॉइंट और ऊपर पकड़ लेना, ये जोन इसके लिए मेजर रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब भी इसके ऊपर निकलेगा इनके एसएल कटेंगे और अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये सस्टेन नहीं कर पाया तो यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन चेन पढ़ के भी आइडिया लग जाता है। सिर्फ ऑप्शन चेन से ही ट्रेड नहीं लिया जाता, वो एक इंडिकेशन के तौर पर हमें एक सिग्नल के तौर पर यूज करा जाता है। प्राइस एक्शन आप यूज करो, आपको
ऑप्शन चेन से भी पता चल गया कहाँ पर आपको रेसिस्टेंस मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो इस तरीके से आप ऑप्शन चेन का यूज कर सकते हो। इसी तरीके से आप नेचुरल गैस की भी ऑप्शन चेन देख सकते हो। कैसे? यहाँ पर मैंने क्रूड ऑयल सेलेक्ट किया था कमोडिटीज में, आप सिंपली क्या करो, नेचुरल गैस सेलेक्ट कर लो और एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लो, अगली वाली है 24 जुलाई वाली जो एक्सपायरी है, शो करोगे, इसमें क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको पूरा नेचुरल गैस का डेटा सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आप नेचुरल गैस का डेटा भी देख सकते हो। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत आई हो, ये देखो इस तरीके से सेम रहेगा, बस यहाँ पर नेचुरल गैस का डेटा आपके लिए आ जाएगा। सेम तरीके से इसकी भी एनालिसिस करनी है। समझने में कहीं भी दिक्कत आई हो तो मुझे जरूर बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में आपकी सारी डाउट क्लियर कर दूंगा। अब बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ से व्यू करिकुलम पर जाओगे, फिर आप देखोगे इस कोर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस पे क्लिक करोगे तो ये सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल बेसिक से कवर किए हैं मैंने। कमोडिटीज क्या होता है, कैंडल किस तरीके से बनती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप किस तरीके से बना सकते हो, इवन लाइव चार्ट एनालिसिस भी मैंने आपको इसमें समझाई है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसको मैंने बेसिक टू एडवांस जितना डीप घुस के इसको समझा सकता था ना, उतना डीप मैंने आपको इसमें समझाया। अपने 5-6 साल में जो भी मैंने लॉसेस से सीखा है आज तक, वो सब कुछ मैंने इसमें विद एग्जांपल इसमें समझाने की कोशिश की है। किसी का पहला दिन भी है ना ट्रेडिंग में, उसको भी सारी चीजें समझ में आए, इस तरीके से मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया है। मिनिमम इसकी प्राइस है, ये पे मत कर देना। जैसे ही आप पहले पेज पर आओगे ना, इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे, आप देखोगे ये पेज आएगा, यहाँ पर ये कूपन कोड अप्लाई करना कैपिटल में BVB1000। जैसे ही आप ये अप्लाई करोगे ना, तो ये 3999 का हो जाएगा, तब जाके इसको बाय करना। देखो, यहाँ से बाय करना चाहते हो यहाँ से बाय करो, किसी और का कोर्स बाय करना चाहते हो किसी और का कोर्स बाय करो, बुक से सीखना चाहते हो बुक से सीखो, फ्री एनालिसिस वीडियो से सीख सकते हो वहां से सीखो, लेकिन सीख कर ट्रेड करना, ये 3999 एक बहुत छोटा सा अमाउंट है। क्योंकि बिना सीखे ट्रेड करोगे और लॉस करोगे तो इतना लॉस कर दोगे कि 2-4-5 साल तो लॉस रिकवर करने में आपका जीवन निकल जाएगा। इसीलिए सबसे पहले सीखो, फिर एक भी रुपया अपना मार्केट में खर्च करो। अब इसकी लिंक, कूपन कोड सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिन कमेंट, सबसे पहला जो कमेंट है वो खोलोगे, आपको सब चीजें वहां पर मिल जाएंगी।